तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहेगा हमारे साथ। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो निरीक्षण और प्रमाणन की सारी की प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे विथ नोट्स। तो यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रमाणन निकायों सर्टिफिकेशन बॉडीज द्वारा संचालित की जाती हैं, जिन्हें राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रत्यायित किया जाता है। तो आवेदन और प्रारंभिक समीक्षा। तो आवेदन कोई भी किसानों का समूह, FPO या PGS, प्रोसेसर या व्यापारी जो अपने उत्पादों को जैविक प्रमाणित करना चाहता है, एक सत्यापित प्रमाणन निकाय को आवेदन करता है। आवेदन में उत्पादक संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी, खेत का स्थान, फसल, पशुधन, उत्पाद का प्रकार, पिछले 3 वर्षों की खेती का इतिहास, रूपांतरण अवधि के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और उत्पादन योजना शामिल होती हैं। प्रारंभिक समीक्षा। सभी आवेदन की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह NPOP मानकों के लिए उपयुक्त और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। इस चरण में CB आवेदक को जैविक उत्पादक सिद्धांतों और मानकों से भी अवगत कराता है। दस्तावेजीकरण और जैविक प्रणाली योजना। तो OSP प्रकाश। आवेदन को एक विस्तृत जैविक प्रणाली योजना विकसित करनी होती है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें यह बताया जाता है कि आवेदक कैसे NPOP मानकों का पालन करेगा, इसमें शामिल होते हैं। तो खेत का नक्शा और सीमाएं, उपयोग किए जाने वाले बीज और पौधों की सामग्री का विवरण, मिट्टी प्रबंधन तकनीकें जैसे खाद, फसल चक्र, कीट, खरपतवार और रोग प्रबंधन रणनीतियाँ, फसल कटाई, भंडारण और परिवहन प्रक्रियाएँ, पशुधन के लिए चारे, स्वास्थ्य देखभाल और आवास योजनाएं, संक्रमण को रोकने के उपाय, अभिलेखों का रखरखाव, दस्तावेजों का जमा करना। आवेदक सभी संबंधित रिकॉर्ड और OSP को CB को जमा करता है। प्रारंभिक निरीक्षण। तो निरीक्षक की नियुक्ति CB एक योग्य और प्रशिक्षित निरीक्षक को नियुक्त करता है। ऑन साइट मूल्यांकन। निरीक्षक आवेदक के खेत प्रसंस्करण इकाई या व्यापारिक प्रतिष्ठान का दौरा कराता है। इस निरीक्षण में शामिल है भौतिक सत्यापन, OSP में वर्णित सीमाओं, फसलों और पशुधन और बुनियादी ढांचे का भौतिक सत्यापन। रिकॉर्ड समीक्षा। तो खरीदे गए इनपुट, बीज, खाद, बिक्री रिकॉर्ड, उत्पादन रिकॉर्ड, कीट नियंत्रण के रिकॉर्ड, फसल चक्र शिकायतें और किसी भी घटना के रिकॉर्ड सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड की ज्ञान समीक्षा। तो साक्षात्कार। किसान कर्मचारी और अन्य हितधारकों के साथ साक्षात्कार ताकि यह समझा जा सके कि जैविक प्रथाओं को कैसे लागू किया जा रहा है। संक्रमण जोखिम का आकलन। संभावित संक्रमण स्रोतों जैसे कि पड़ोसी और गैर जैविक खेत, गैर अनुमोदित रसायनों का भंडारण आदि का आकलन। तो मिट्टी उत्पाद का नमूना। यदि आवश्यक हो तो निरीक्षक मिट्टी, पत्तियां या तैयार उत्पाद के नमूने लेता है, जिन्हें NPOP मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। यह विशेष रूप से कीटनाशकों, भारी धातुओं या अन्य निषिद्ध पदार्थों के अवशेषों की जांच के लिए किया जाता है। तो निरीक्षण रिपोर्ट और गैर अनुपालन। तो निरीक्षण रिपोर्ट। निरीक्षक निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में OSP की अनुरूपता और किसी भी संभावित गैर अनुपालन का उल्लेख होता है। गैर अनुपालन। यदि कोई छोटा या बड़ा गैर अनुपालन पाया जाता है तो उस रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। लघु गैर अनुपालन। छोटे विचलन जिन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुधारा जा सकता है, जिनसे रिकॉर्ड में छोटी मोटी त्रुटियां। प्रमुख गैर अनुपालन मान को गंभीर उल्लंघन जो जैविक अखंडता से समझौता करता है, जैसे प्रतिवादित पदार्थों का उपयोग। इसके परिणाम स्वरूप प्रमाणन में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है। आवेदक को सुधारात्मक कार्रवाई करने का अवसर दिया जाता है। प्रमाणन निर्णय। तो आंतरिक समीक्षा। निरीक्षण रिपोर्ट और आवेदक द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों किसी भी के प्रमाणन समितियां निर्णय लेने वाले अधिकारी द्वारा आंतरिक रूप से समीक्षा की जाती है। प्रमाण पत्र जारी करना। यदि समिति संतुष्ट है कि सभी NPOP मानकों का पालन किया गया है और सभी गैर अनुपालन यदि कोई थे तो सफलतापूर्वक संबोधित किया गया है, तो वे आवेदक की जैविक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। लोगों का उपयोग। जैविक लोगों का उपयोग। तो प्रमाणित इकाई को इंडिया ऑर्गेनिक लोगों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। प्रत्यायन।
या प्रत्याख्यान रिजेक्शन। यदि गंभीर गैर अनुपालन पाए जाते हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता या यदि आवेदक मानकों का पालन करने में विफल रहता है तो आवेदक को अस्वीकार किया जा सकता है। वार्षिक निगरानी और पुनः प्रमाणन। तो वार्षिक निरीक्षण जैविक प्रमाणन पत्र आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वैध होता है। प्रमाणन की वैधता बनाए रखने के लिए सेबी हर साल वार्षिक निगरानी निरीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादक संस्था लगातार मानकों का पालन कर रहा है। अनौपचारिक औचक निरीक्षण। सेबी किसी भी समय अनौपचारिक या औचक निरीक्षण भी कर सकता है, खासकर यदि कोई शिकायत या उल्लंघन का संदेह हो। पुनः प्रमाणन। वार्षिक निरीक्षण के सफल समापन और निरंतर अनुपालन के बाद प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है। शिकायतें और अपील। शिकायतें एनपीओपी प्रणाली में एक तंत्र भी है जिसके तहत उपभोक्ता या अन्य हितधारक प्रमाणित जैविक उत्पादों या प्रक्रियाओं के संबंध में शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। सीबीएस इन शिकायतों की जांच करते हैं। तो अपील। यदि कोई आवेदक या प्रमाणित इकाई प्रमाणन निकाय के निर्णय से असहमत है तो उनके पास अपील करने का अधिकार होता है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जब कोई उत्पाद जैविक रूप में लेबल किया जाता है तो वास्तव में निर्धारित कठोर मानकों को पूरा करता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।